मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। खास का मुफ्ती सादिक कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इमाम साहब पहले कादे में अत्तहियात मुकम्मल करके खड़े हो गए और उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी की अभी तक अत्तहियात मुकम्मल नहीं हुई तो क्या मुक्तदी अत्तहियात मुकम्मल करेगा या फिर इमाम साहब की इत्तिबा में खड़ा हो जाएगा? और अगर अत्तहियात मुकम्मल करेगा और फिर उसने अत्तहियात मुकम्मल नहीं की और वो खड़ा हो गया तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है? सवाल कर रहे हैं जनाब साबिर साहब बेंगलुरु से। जवाबन अर्ज़ है कि इमाम साहब हो या मुक्तदी हो या फिर तन्हा नमाज पढ़ने वाला हो, हर एक के लिए लाजिम है, हर एक पर वाजिब है कि पहले कादे में बैठे और पहले कादे में अत्तहियात मुकम्मल पढ़े। यानी पहले कादे में बैठना और अत्तहियात मुकम्मल पढ़ना ये वाजिब और ज़रूरी है। अगर इमाम साहब ने अत्तहियात मुकम्मल करके तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए और मुक्तदी के अभी तक अत्तहियात मुकम्मल नहीं हुई तो मुक्तदी के लिए ज़रूरी है कि वो पहले अत्तहियात मुकम्मल करे और ज़रा जल्दी से अत्तहियात मुकम्मल करके इमाम साहब के साथ तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जावे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया, यानी अत्तहियात मुकम्मल नहीं की और इमाम साहब की इत्तिबा में तीसरी रकात के लिए इमाम साहब के साथ खड़ा हो गया, तब भी उस मुक्तदी की नमाज दुरुस्त हो जाएगी, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इमाम की इत्तिबा में अगर कोई वाजिब छूट जाता है, उसमें कोई कमी कोताही होती है, नमाज में कोई ऐसी भूल होती है जिसकी वजह से सजदे सहव वाजिब होता है, तो ऐसी सूरत में मुक्तदी के ऊपर सजदे सहव करना लाजिम नहीं होता, क्योंकि वो इमाम की इत्तिबा में होता है। लेकिन उसकी नमाज यानी उस मुक्तदी की नमाज ये नाकिस होगी, कराहत तहरीमी वाली होगी, सवाब में कमी आएगी। इसी तरह इमाम साहब आखिरी कादे में थे और उन्होंने सलाम फेर दिया, मुक्तदी ने अभी तक अत्तहियात मुकम्मल नहीं पड़ी थी और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, तो मुक्तदी के लिए ज़रूरी है कि पहले वो अत्तहियात मुकम्मल करे, उसके बाद इमाम साहब के साथ सलाम फेरे, यानी अपनी नमाज का वो सलाम फेरे। हाँ, अगर अत्तहियात पढ़ ली है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है या दुआए मासूरा पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर इमाम साहब सलाम फेर देते हैं तो उसके लिए दुरूद शरीफ को आधा छोड़कर या दुआए मासूरा को आधा छोड़कर इमाम साहब की इत्तिबा में इमाम साहब के साथ सलाम फेरना ज़रूरी है, क्योंकि इमाम की इत्तिबा वाजिब है। दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा ये सुन्नत है फ़कत। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।